कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न कनकमाणिक्यं न विभं न जाचे ब्रह्मं सकलजनकं बरबधूंग में सदा काली काली प्रमोदपतिन गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गद गद यद्वाचा जाचनी पत्ति भुवि दंडवदुर्भुटार्ति अस्य प्रसादममुदस्य जना सकृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदेहि अंग श्यामल विछटा मंदी केतन्द्री वरंग जड्डं जाजु गुरुरुचिसं पट्टं वरस्व श्रियां बिन्दारुनिवासन तुलसद्धाम दामोदरं राधा स्कंद निवेशन जलोभुजं ध्यायं सुदामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया बिना इति विज्ञाय ते राधे तंग नयामि चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। We have a table lamp here, no? Table lamp you have because the light is not. So first of all, in सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल गौरगंध गोस्वामी महाराज भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं ये अतीव सुंदर मधुर और अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि आज भारतवर्ष में सर्वत्र ही इस त्योहार को जो है मना जा रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। आज एक विशेष दिन कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के नाम में विशेष प्रसिद्ध है भारतवर्ष की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य भारत सर्वत्र ही इस त्योहार को जो है माना जाता है। यह तो भी विदेश में लोग भी इसको भी बहुत आदर भी करते हैं और जितने भी प्रवासी लोग हैं अर्थात भारत के बाहर भी जितने लोग हिंदू लोग रहते हैं वह हिंदू लोग भी इस तिथियों के भी अत्यंत आदर सम्मान के साथ भी मनाते हैं, क्योंकि यह जो तिथि जो है इसके मकर संक्रांति त्योहार जो अतीब पवित्र माना जाता है। यह मकर संक्रांति पौष महीने की सूर्य की मकर राशि में आने पर मकर संक्रांति के पर्व का भारत में बहुत विशेष महत्व भी कहा गया है। जितने भी भारतीय लोग त्योहार मनाते हैं और समस्त त्योहार में एक प्रमुख त्योहार माना जाता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण पर
इस समय आ जाते हैं, है? और जब सूर्य उत्तरायण को होकर मकर रेखा को गुजरता है, तब उसको जो है मकर संक्रांति नाम से जाना जाता है। अर्थात आज के दिन ही सूर्य उत्तरायण होकर के मकर रेखा की से गुजरता जा रहा है। क्योंकि हम लोग की भौगोलिक दृष्टि में भी हम देखें जे पृथ्वी के ऊपर अनेकों रेखाओं जो है गए है, मकर क्रांति रेखा, कर्कट क्रांति रेखा है, अनेक रेखाओं के नाम से है, आप लोग जानते हैं। हम उस विषय के ऊपर चर्चा नहीं करके साधारण रूप में हम उसको वर्णन करना चाहते हैं। ये मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति होती है। ज्योतिष दृष्टि से भी देखे तो इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है? धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करता है एवं सूर्य उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। क्योंकि हमारे शास्त्र में उत्तरायण की गति के एक विशेष वैशिष्ट्य भी दिखाया गया है। दो गति बताया गया, एक उत्तरायण गति और एक दक्षिणायन गति है। हम लोग के भी शास्त्र में देखा गया, महाभारत में भी दिखाया गया। ये भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु वरण किया और अंत में जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में है और अर्जुन के रथ पर शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने युद्ध की स्थगित कर दिया है। जो 10 दिन के लिए प्रधान सेनापति के रूप में निर्वाचित हुए थे भीष्म पितामह, कुरुक्षेत्र में जो 18 दिन जो युद्ध हुई उसमें भीष्म पितामह कितने दिन, 10 दिन के लिए उन्होंने मुख्य सेनापति के पद प्राप्त किया था उन्होंने है। किंतु अंतिम दिन स्वयं भगवान की इच्छा से और अर्जुन के रथ पर शिखंडी के जब खड़े हो गए, उपस्थित हो गए, तो भीष्म पितामह अस्त्र आदि के जो है वो छोड़ना बंद कर दिया और इतने समय और भीष्म पितामह के रथ पलट गए और भीष्म पितामह नीचे गिरे और उसके पश्चात जो है युद्ध बंद हुई। उसमें भीष्म पितामह शय्या के लिए उन्होंने प्रार्थना की, बेड के लिए प्रार्थना की। उस समय दुर्योधन, दुशासन, कौरव आदि सुंदर सुंदर सुकमल बिछुना के जो है उनके लिए तैयार किया। किंतु भीष्म पितामह कहने लगे ये युद्ध क्षेत्र में ये बेड हमारे लिए उचित नहीं है। तब उस समय भीष्म पितामह ने अर्जुन के तरफ इशारा की और उस समय अर्जुन ने किया कि अपने गांडी बाणों के द्वारा सुंदर एक सज्जा प्रस्तुत की, जिससे भीष्म पितामह उस तीर की सज्जा पर उन्होंने विश्राम किया, जिसके आप लोग भी चित्रपट भी अनेक जगह में आप लोग देखे होंगे। महाभारत के युद्ध में कैसे भीष्म पितामह और वो सज्जा पर कैसे लेटे हुए हैं। फिर भीष्म पितामह कहने लगे मुझे प्यास लग रहे हैं, मुझे पानी की व्यवस्था की जाए। उस समय कौरव आदि लोग उनके लिए सुंदर सोने के घड़े में अनेक जो सुगंधी पानी जल लेकर के उपस्थित हुए, किंतु भीष्म पितामह ने उस समस्त जल को परित्याग किया और अर्जुन के ऊपर उन्होंने देखा और जो उनके अर्जुन के लिए इशारा की, तो अर्जुन भीष्म पितामह के हितगत भाव जान करके उन्होंने क्या कि ना अपने गांडीव के द्वारा तीर योजना
और उस जल भीष्म पितामह के मुंह पर गिरने लगे। ये भी आप लोग शायद चित्रपट में भी देखेंगे, महाभारत में ऐसे वर्णन है ये कैसे भीष्म पितामह अर्जुन के द्वारा पाताल से जल निकल करके उस जल को कैसे पान किया, ये समस्त दिखाया गया। और इसके पश्चात जो है भीष्म पितामह भगवान के निकट भी ये भी प्रार्थना की, जे हे केशव, हे गोविंद, ये युद्ध के परिणति तो मुझे सभी पता है। पांडवों की जो विजय, जत्र पार्थ धनुर्धर, जहां पर धनुर्धर पार्थ अर्जुन, जहां पर उनके गांडीव, जहां पर स्वयं भगवान विराजमान है, तो पांडवों की तो विजय लक्ष्य उनके पास ही साक्षात रूप में विराजमान है। ऐसे भीष्म पितामह ने भविष्यवाणी भी किया और अंत में भगवान क्या भीष्म पितामह ने भगवान के निकट भी प्रार्थना की, हे केशव, हे गोविंद, ये पांडवों की इस विजय होने पर और विशेष करके हस्तिनापुर की सिंहासन कौरव एक पांडवों के द्वारा सुरक्षित हो, और इसको मैं अपने साक्षात रूप में मैं दर्शन करके सुन करके मैं ये प्राण को छोड़ना मैं चाहता हूं। और मैं तब तक कुरुक्षेत्र के युद्ध जब तक समाप्त नहीं हो और एक क्या बोले हस्तिनापुर के सिंहासन जब तक संपूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो तब तक मैं प्राण त्याग नहीं दूंगा। हे गोविंद, हे केशव, मुझे यही वर दीजिए, यद्यपि मैं इच्छा मृत्यु वरण कर चुका हूं, अर्थात अपनी इच्छा से मैं शरीर छोड़ दूंगा, तथापि आपके निकट मैं यही प्रार्थना करता हूं, ये उत्तरायण आने पर और जब ये हस्तिनापुर युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर बैठेंगे और ये राज सिंहासन हस्तिनापुर के राज सिंहासन पांडवों के द्वारा अथवा पांडवों के वंशों के द्वारा सुरक्षित होंगे, तब मैं शरीर छोड़ दूंगा। और इसी प्रकार करके भीष्म पितामह शरीर सौरसज्जा पर विश्राम करने लगे और इतने समय युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के कुछ प्रश्न पूछे थे। बहुत सुंदर ये प्रसंग महाभारत में वर्णन किया गया। उस समय भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के अनुसार उनके सारे उत्तर भी दिया और भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में उन्होंने सब कुछ भी बताया है और पांडवों की उचित अनुचित न्याय अन्याय सारे कथा भीष्म पितामह ने बताया। अनेकों उपाख्यान आदि के द्वारा महाभारत में इस पर्व में भीष्म पर्व में अनेकों उपाख्यान भी बताया। स्वयं भगवान स्वयं भीष्म पितामह युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों के अनेकों उपाख्यान आदि के द्वारा कहानी के द्वारा उन्होंने समझाया और सद उपदेश भी दिया है। इसके अंतिम परिणति क्या है सब कुछ बताया। और जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज के जो है अत्यंत सुंदर सुंदर राजनीति की ज्ञान दे रहे थे, उसमें थोड़ी सी पीछे द्रौपदी अपने अंचल के द्वारा ढके हुए नतमस्तक होकर के हंस रही थी। द्रौपदी के इस प्रकार हंसते हुए देख करके भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी तुम क्यों हंस रही हो? उसको देख करके तब उस समय द्रौपदी थोड़ा क्या बोले शर्मिंदा हुई, लज्जाशीली हुई, बोले नहीं नहीं मैं कुछ नहीं। बोले उस समय भीष्म पितामह ने कहने लगे, हे द्रौपदी तुम विदुषी महिला हो। विदुषी महिला की विदुषी महिला की हंसना ये कोई साधारण बात नहीं है। महाभारत में स्त्रियों की एक विशेष मर्यादा इस महाभारत की इस प्रसंग में बताया गया। भारत की विशेष जो यह गौरव जो है माताओं की सर्वोत्तम स्थान में दिया गया है। इस प्रसंग में महाभारत की एक सुंदर पवित्र
विषय की उन्होंने आलोचना की है। यद्यपि अनेकों शास्त्र में भी देखा गया, भारतवर्ष की माताओं की माने स्त्रियों की एक विशेष वैशिष्ट और पवित्रता है, और किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा, अथवा किसी देशों की ये नहीं मिलेगा है। तो अभी उस प्रसंग में नहीं जा करके, उसमें भीष्म पितामह भी उसी प्रसंग में कहने लगे, हे द्रौपदी, तुम जैसे विदुषी महिला हो, स्त्री हो, तुम्हारे हंसना ये कोई साधारण नहीं है। यदि अति अवश्य कोई गुण विचार तुम्हारा है, ये तुम अपने विचार को प्रकट करो। इस कथा को सुन करके द्रौपदी कहने लगे, हे भीष्म पितामह, है मैं आपके चरण को बार बार मैं नमन करती हूं, किंतु मेरे मन में आज एक संशय भी हो रहा है। ये जब कपट पासा की खेल में पांडव लोग के हराया, और ये दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण हमारे पतियों की सब कुछ हार लिया। उस समय तो आप ही थे, किंतु आपने न कुछ प्रतिवाद किया न कुछ किया। दूसरी बात यह है, कर्ण जब मुझे बेस्सा भी कहे तब भी एक शब्द भी आपसे मुख से नहीं निकले। तीसरी, दुष्ट दुशासन है, मेरे अपवित्र शरीर में उस समय था, मैं उस समय ऋतुवती थी, और उस समय दुशासन ने मेरे केस पकड़ करके घिसकते हुए जब उस दूत सभा में यानी पासा की खेल सभा में लेकर के आए थे। आप तो उसी समय थे, किंतु आपने एक शब्द भी नहीं बोला, ना माना किया ना कुछ किया है, केवल सिर को नीचे रख करके ही बार हिला रहे थे, अपने एक शब्द मुख से आप नहीं बताया। मैं आपकी भी सहायता की, जब दुष्ट दुशासन है मेरे मुझे नंगा करने के लिए, निर्वस्त्र करने के लिए मेरा जब वस्त्र जब खींच रहे थे, आप तो उसमें थे, आप एक शब्द नहीं बोले है? आप न्यायवान होकर के और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने वाले हो, मर्यादा रखने वाले हैं। क्या आप उस समय आपकी मर्यादा, हस्तिनापुर के सिंहासन की मर्यादा क्या रही? केवल आपने तो एक ही बात के ऊपर अड़क रहे, जे जो मर्यादा के, जो हस्तिनापुर के सिंहासन जो बैठेंगे और उसके ही मैं रक्षा करूं है। किंतु आपने वास्तव रूप में हस्तिनापुर की सिंहासन की जो मर्यादा आपने रक्षा नहीं की। एक अबला 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 स्त्री के ऊपर ऐसे निर्यातन हो, और आप स्वयं अपने आंख से देखते हुए पर भी आंख बंद करके बैठे हुए थे। आप सारे नीतिज्ञ है, धार्मिक है, समस्त प्रकार के सूरवीर आपके पास है, हमें भी पता है ये आपके पास इच्छा मृत्यु वरण है, ना आपके कहीं पराजित कर सकते हैं, ये भी हमें पता है। किंतु आपके पास समस्त प्रकार शौर्य, वीर्य, न्याय, ज्ञान, शक्ति सब कुछ रहते हुए पर भी आप बिल्कुल अंधे और बधिर, जाने जिसे कान में सुनाई नहीं पड़ता है, अंधा और बधिर के भांति उस सभा में बैठे रहे। किंतु आज इस सर सज्जा पर आप लेटे हुए हैं, जिस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और उस समय इतने सुंदर सुंदर उपदेश सुना रहे। उस समय एक शब्द उपदेश क्यों नहीं सुनाया? ये मेरा संदेह है, यही मेरा मन में संशय है, या भाई बताइए। इस कथा को सुन करके भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी तुमने ये कहा ये सत्य है, मैं तुमको बताता हूं। विषय अन्न, विषय के अन्न खाने पर ये चित्त जो मलिन हो जाता है, और मलिन वन में समस्त सद विचार, सद भावना वो अपने आप काले बादल के भांति सूर्य के ढक देते हैं।
है, जैसे सूर्य सब सर्व तेजमय प्रकाशमान होकर के है काले बादल के द्वारा जैसे ढक जाते हैं, उसी प्रकार ये दुष्ट दुराचारी दुर्योधन के अन्न भोजन करने पर है मेरा मन बुद्धि कुलसित हो गया, है काले बादल के भांति ढक गया। इसी कथा को भीष्म पितामह ने बताया है। यही है बस। आगे की कथा हम वर्णन करते हैं, जिस प्रसंग हम लेकर के चल रहे हैं। ये आज मकर संक्रांति जो है उत्तरायण के और सूर्य जो है चलते जा रहे हैं, धनु राशि को छोड़कर मकर राशि की तरफ चलते जा रहे हैं, है? और उस समय भीष्म पितामह भी यह भी कहने लगे, ये उत्तरायण समाप्त होने के साथ ही साथ बार उत्तरायण में ही है मैं इस शरीर को जो है छोड़ू, क्योंकि आज ये मकर संक्रांति के विशेष महात्मा भी हमारे आचार्य पादों ने देखा, शास्त्रों में भी बताया गया है। विशेष करके इस पार्वण पर विशेष एक महत्व दिखाया जाता है। इसमें दान पुण्य आदि अनेक सत्कर्मा आदि होती है। आज के दिन में विशेष करके जो है दान पुण्य आदि के विशेष वैशिष्ट दिखा। भारतवर्ष ऐसे एक विचित्र देश है, विचित्र भाषा है, विचित्र उनकी क्रियाकलाप भी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और मध्य भारत है, भारतवर्ष की 5 भाग में यदि विभाजन करके दिखा जाए है, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत। ये जो भारतवर्ष की जो भाषा भाषी और उनकी जो अनेकों प्रकार की जो है कल्चर है, एक दूसरे से सार मिलते नहीं है। किंतु देखो आश्चर्य की बात, ये मकर संक्रांति पर ये भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण और मध्य, ये 5 जगह पर भारत की सब जगह एक विशेष वैशिष्ट्य व त्योहार मना जाता है। उत्तरी भारत में सिख हिंदू इसके लोहड़ी उत्सव मनाते हैं। हम लोग जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, उत्तर भारत में यानी सिख, जहां पर हिंदू सिख लोग रहते हैं, इस उत्सव को जो है लोहड़ी उत्सव मनाते हैं। मध्य भारत में इसके मकर संक्रांति कहते हैं। आसाम में इसको भोगली बिहू कहते हैं आज के दिन में है। और तमिल यानी दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से माना जाता है, पोंगल कहा जाता है इसको। किंतु भाषा में अंतर होने पर भी सभी के त्योहार व क्रिया आदि एक ही है, केवल भाषा की अंतर मात्र है। जैसे उत्तर भारत में इसके खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन में जो है हर ब्रजवासी के घर में है, मथुरा वृंदावन, हर ब्रजवासी के घर में आज अति अवश्य खिचड़ी प्रसाद बनाते हैं और खिचड़ी दान भी देते हैं, चावल दाल को एक साथ में मिला करके। हमें याद है जब मथुरा में हम रहते थे, द्वादशी के दिन जब हम भिक्षा के लिए जाते हैं, तो उस दिन जो है अलग अलग वस्तु अलग करके देते हैं, दाल अलग करके देते हैं, चावल अलग करके देते हैं, सब्जियां अलग करके देते हैं, सब वस्तु अलग अलग करके देते हैं। किंतु देखो आज के दिन यानी 14 जनवरी है, ये आज के दिन में वो ब्रजवासी लोग अलग अलग करके नहीं देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, चावल और दाल को एक साथ में मिला करके ही देते हैं। ये रिवाज है जिसके खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है। तो उसी प्रकार भारतवर्ष में सर्वत्र ही एक ही जो है उत्सव मनाते हैं, जिसके केवल नाम से अलग होने पर, जैसे मैंने नाम अलग बताया गया है, किंतु वास्तव रूप में सभी एक ही त्योहार मनाते हैं।
है, खिचड़ी उत्सव मनाते हैं, है? आज समझिए। और इसके दिन, आज के दिन विशेष भी पुण्य भी बताया जाता है। प्रातः काल में स्नान आदि करके, विशेष करके गंगा स्नान आदि करके विशेष महत्व दिखाया गया है। सर्वत्र भारतवर्ष में सर्वत्र ही जो है गंगा स्नान की महत्व जो है दिखाया गया, केवल बंगाल से नहीं है, यहाँ तक भी मथुरा वृंदावन की ये महात्मा भी विशेष दिखाया गया। पवित्र नदी में स्नान, जमुना में स्नान, अथवा दक्षिण भारत में कावेरी आदि नदी में स्नान की महात्मा दिखाया गया। जहां जहां पर गंगा प्रवाहित नहीं हुए वहीं पर और पवित्र नदी में स्नान की विशेष महत्व दिखाया गया है। गंगा स्नान की विशेष महत्व दिखाया गया। आज जो है हजार हजार लोग, सैकड़ों लोग गंगा स्नान आदि करते हैं, है। इसलिए कहा जाता है, बंगाल में एक कहावत है, सब तीर्थ बार बार, गंगा स्नान एक बार। सब तीर्थ आप बार बार जाइए, कोई भी बात नहीं, किंतु जीवन में कम से कम एक बार गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान कहाँ है? जहां पर गंगा समुद्र में जाकर के मिले हुए हैं, उसके गंगा स्नान कहा गया। हमारे शिला सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतमृत ग्रंथों में भी इसके भी महिमा दिखाया गया। जो लोग बृहद भागवतमृत ग्रंथ पढ़ते हैं व आलोचना करते हैं, आप उसमें देखिए, मथुरा के रहने वाले ब्राह्मण, माथुर ब्राह्मण, वो प्राग ज्योतिषपुर आसाम में चले गए और देवी दुर्गा के द्वारा मंत्र प्राप्त कर, गोपाल मंत्र प्राप्त कर जब किया, देवी दुर्गा ने उनको भी यही बताया, ये इस स्थान को छोड़ करके पहले कहां जाओ ना, गंगा स्नान करो। गंगा स्नान के एक विशेष महत्व भी दिखाया गया है, आज समझिए। और दूसरी भी है, विशेष करके गंगा की स्नान की तो महात्मा सर्वत्र दे, सर्वश्रेष्ठ गंगा के स्नान गुरुदेव कहते थे निद्यार घाट में, जहां पर चैतन्य महाप्रभु माघ महीने में अत्यंत जो है ठंडी के समय रात में महाप्रभु अत्यंत निर्दय होकर के, निष्ठुर होकर के, जिस गंगा में स्नान करके, गंगा पार करके कंटक नगरी कटवा में जाकर के और केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। वह निदियार घाट में स्नान की विशेष महात्मा भी दिखाया गया है। अथवा चैतन्य महाप्रभु की जो धाम नवद्वीप धाम में कहीं पर भी गंगा में स्नान करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित तनु होने के नाते गंगा की विशेष और एक महात्मा विशेष बढ़ गया है, जिसे कहते हैं सोने में सुहाग है। इसकी भी महिमा विशेष दिखाया गया है। और भी ब्रज की भी कथा भी उसी प्रकार है। ये एक समय ब्रजवासी लोग, नंद आदि, उपानंद आदि सब लोग बैठक में बैठे और गंगा स्नान की चर्चा आदि करने लगे। ब्रजवासी लोग संग कहने लगे, देखो शास्त्र में ऐसे लिखा है, साधु ऋषि मुनि से हम लोग श्रवण किए हैं, जीवन में कम से कम एक बार गंगा स्नान करना चाहिए है। तो ब्रजवासी लोग सब विचार करने लगे कि हम चले गंगा स्नान के लिए, किंतु देखो ब्रज से और वो गंगा जो है कम से कम 2500 किलोमीटर है, इतने दूर कैसे जाएंगे? उस समय आने जाने के किसी प्रकार जो है वो ये नहीं था, संभव नहीं था। और बीच बीच में अनेकों नदियां पार करना था, उस समय ब्रिज थोड़ी था। और घना जंगल, चोर डकैत बदमाश, शेर भालू सर्प आदि ये सब भी है। अत्यंत कंटकाकीर्ण रास्ता भी है, दुर्गम रास्ता जिसको कहा जाता है। किंतु तब भी ब्रजवासी लोग कहने लगे हम जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। कृष्ण उस बैठक में बैठे थे और कृष्ण मनी मन विचार करने लगे, ब्रजवासी लोग, मेरा तो सरस्वती के नित्य प्रकाश है, कहाँ गंगा? गंगा तो मेरा चरण धौत जल कहा जाता है? वही कृष्ण की अवतार की अवतार है, वामन देव,
और वही वामन देव की चरण धूत जल ही तो गंगा है, अधिक और क्या चीज है? और उस मेरा चरण धूत जल में अर्थात वामन देव की चरण धूत जल में मेरा नित्य परिकर ब्रजवासी लोग स्नान करना चाहते हैं। अरे मैं जिस ब्रजवासियों की चरण धूल मैं अपने अंग पर मैं लगा करके धन्याति धन्य मानता हूं, और ब्रजवासी लोग मेरा चरण धुत जल में स्नान करना चाहते ना, ये नहीं हो सकता है? शास्त्र में आने के श्लोक है, सुनु सखी कौतुक में, हे सखी, कोई एक सखी दूसरे सखी के कहती है, ओहो एक कौतुक देखो है जी, आज क्या देखा जी, ब्रज में नंद महाराज की आंगन में है संग परात्पर वेद, वेद की परात्पर परतत्व कृष्ण है नंद महाराज की गौशाला में गोमूत्र गोबर में कैसे लूटपुट खा रहे, ऐसे शास्त्र में श्लोक लिखा गया है। इसलिए कृष्ण मानी ने विचार करने लगे, ब्रजवासी के चरण धूलि है, ब्रज की गाय की गोमूत्र यानी गोबर आदि अपने शरीर पर लगा करके मैं अपने को धन्य मानता हूं। और आज ब्रजवासी मेरा अंश की अंश कला वामन देव की चरण धूत जल गंगा में स्नान करके पवित्र मानना चाहते हैं। नहीं, ये तो होने नहीं मैं दूंगा। स्वयं कृष्ण मन में विचार करने लगे, जिस ब्रजवासी के चरण रज को मैं शरीर पर लगा करके अपने के धन्य मानता हूं, और मेरे चरण धूत जल ब्रजवासी लोग कैसे पान करेंगे और कैसे उसे स्नान करेंगे, ये तो मैं होने नहीं दूंगा है। इसलिए कृष्ण उस सभा में है खड़े होकर के कहने लगे, हे ब्रजवासी जन, आप जो निर्णय दिया इस सभा में गंगा स्नान के लिए है, अरे ब्रज छोड़ करके और कहां जाना है, हमारे ब्रज में ही तो गंगा है। ब्रजवासी लोग कहने लगे, अरे कन्हैया ब्रज में कहां गंगा है, यहाँ है, ये तो ब्रज तो ऊसर भूमि है, यहाँ पर गंगा कहां है। कन्हैया बोले, अरे ब्रज में गंगा नहीं है, ब्रज में तो सभी है, जितने तीर्थ है समस्त तीर्थ कहां पर, ब्रज में ही है। ब्रज छोड़ करके कोई तीर्थ है? ब्रजवासी लोग करते रहे, कन्हैया कुछ भी कहो, हमें तो गंगा स्नान करना है, मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा। तब उस समय कृष्ण बोले, अच्छा ब्रजवासी लोग तो मानेगा नहीं, इसलिए कृष्ण ने किया कि देखो, जस्ट मन के द्वारा गंगा को स्मरण करने लगे, और देखा क्या, वास्तव रूप में कृष्ण के मन से मानो साक्षात गंगा प्रकटित हुई। सब ब्रजवासी लोग देखने लगे, कल 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 करते हुए अत्यंत तीव्र गति से गंगा की जलधारा आने लगे, और कृष्ण कहने लगे, देखो ब्रजवासी, गंगा हमारे ब्रज में है कि नहीं है। उस समय समस्त ब्रजवासी लोग साक्षात रूप में देखा, साक्षात गंगा देवी है मगर मच्छर के पीठ पर बैठे हुए हैं, और सुंदर रूप धारण करते हुए, और अपने वरदहस्त जनिया एक हाथ को उठा करके सभियों को मानो वरदान देते चल रहे हैं। और गंगा इतने कल 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 करके प्रवाहित होते जा रहे, पवित्र स्वच्छ निर्मल गंगा की जल, उसको देख करके ब्रजवासी लोग आश्चर्य हो गए। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया तो जरूर कोई तंत्र मंत्र जानते हो, हैं? नहीं तो ब्रज में गंगा कहां से प्रकट हो गए है? कन्हैया तू धन्य हो, हमें और कहीं नहीं जाना नहीं है? सब ब्रजवासी लोग कन्हैया के लेकर के, कृष्ण के लेकर के उस गंगा में स्नान करने लगे। आज तक भी उस गंगा के नाम है क्या? मानसी गंगा है। गोवर्धन की तलहटी पर जो गंगा जो है, जिसको कहा जाता है मानसी गंगा कहा जाता है। कृष्ण के मन से जो गंगा प्रकट हुई है, इसलिए उनके नाम कहा जाता है मानसी गंगा कहा जाता है। जहां पर कृष्ण अनेक प्रकार जो है लीला कौतुक आदि की विनोदन किया गोपियों के साथ, इसे पारंग रंगदा घाट, जहां पर स्वयं शिव जी चक्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, जहां पर हमारे षड गोस्वामी के अंतर्गत है
सनातन गोस्वामी पाद वहां पर रह करके भजन करते थे और वहां पर गोपियों के साथ कृष्ण के अनेक प्रकार जो है रह लीला केली विलास भी वो समस्त लीला आदि के स्मरण आदि करने लगे। ये समस्त ब्रज में कथा है। यहाँ तो भी ब्रज में कौन सा तीर्थ नहीं है, समस्त तीर्थ जो है ब्रज गोपियों के पग पर है विराजमान है? ब्रज की धूलि की महिमा क्या वर्णन करें। है ब्रज में सब तीर्थ है। एक है केदारनाथ, बद्रीनाथ, आदि केदार, आदि केदार, आदि बद्री, है जमुनेत्री, गंगोत्री और हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, एवरीथिंग्स। और सब जो है तीर्थ ब्रज में है। जिसे शास्त्र में कहा जाता है जीवन में 4 धाम करना चाहिए। 4 धाम क्या है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनारायण और गंगोत्री और जमुनेत्री। अरे ब्रज में जो कर लेते हैं उसके कहीं जाना नहीं पड़ता है, सब तीर्थ हुए पर है। किंतु जो लोग कम बुद्धिमान है और जिसके पास ज्यादा पैसा है वह तो पैसा तो कम से कम तो खर्च तो करें है। इसलिए पैसा खर्च करने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते, केदार कहाँ कहाँ चले जाते हैं। फिर वहां पर जब भूस्खलन हो जाता है, भूस्खलन समझते हो, तो वहां पर उनके समाधि भी हो जाता है। आज कई साल पहले हो गया था ना, हमारे कुछ भी भक्त लोग भी चले गए थे। चलो भगवान ने तो, गुरुदेव ने उसको बचा लिया। 4-5 दिन वो भूस्खलन में भी रहे। को भक्त लोग के पूछ लेना, वो हमारे गढ़ी के कुछ भक्त लोग गए थे, वही लोग बताते हैं। गुरुदेव तो उनको बचा लिया किसी प्रकार से, जो है 3-4 दिन बाद जो है हेलीकॉप्टर से उनको लाया गया। अरे कैसे कम बुद्धिमान है। जहाँ ब्रज में इतने सुंदर केदारनाथ, बद्री नारायण, जमुनोत्री, गंगोत्री, अरे सब कुछ है। और इधर उधर लोग भटकना चाहते हैं। अरे उस पैसा का नवद्वीप परिक्रमा एक बार खर्च कर, वो तो नहीं करेगा है। दान दक्षिणा उसमें नहीं देंगे। और कहां कहां चले जाएंगे, केदारनाथ, बद्री नारायण है 20,000 25,000 रुपया खर्च करके जाएगा। और नवद्वीप धाम परिक्रमा में 2,000 रुपया देने में रो पड़ता है। हाँ, नवद्वीप धाम परिक्रमा में 2,000 रुपया जो उनको जो रखा जाए तो वो उसमें रोता है। अब 20,000 25,000 रुपया देकर के कहां कहां हरिद्वार से लेकर के आगे कहां कहां चले जाता है, मौत के कुएं में जाता है? कैसे बुद्धिमान है हमें तो पता नहीं है। अरे ब्रज में सब कुछ है। यहाँ पर चलो हमारे साथ, अभी हम आए थे ना ब्रजमंडल परिक्रमा, केदारनाथ, बद्रीनाथ और क्या क्या बोले, देव सरोवर। हाँ देखो कितने सुंदर सुरम्य स्थान है ब्रज। इसमें अच्छा नहीं लगता है, मौत के कुएं में उसको जाने में आनंद होता है? बुद्धिमान कैसे। इसलिए हम कहने की तात्पर्य है, ये कृष्ण आज के दिन यही मानसी गंगा में स्नान करा, तो कोई भी बात नहीं है? जो जैसे करते हैं, 1000 कहने से थोड़ी होगा। 9 बुद्धि वेदं जनेषु, गीता में भगवान कहते हैं ये कम बुद्धिमान लोगों के जो है उनकी बुद्धि भेद मत करो, नहीं तो वो ये भी नहीं करेगा वो भी नहीं करेगा। ये तो गंगा स्नान नहीं करेगा और दूसरे ब्रज में भी मानसी गंगा में स्नान नहीं करेगा। इसलिए उसके कहा तू गंगा जल में जा, है तो केदारनाथ बद्रीनाथ जाए, मौत के कुएं से घूम करके आ जाए, नहीं तो वहां पर तुम्हारे समाधि हो जाए। कैसे बुद्धिमान लोग है। चलो आगे की कथा हम सुनाते हैं। आज जो विशेष जो दिन को जो है, आज के दिन गंगा स्नान है, दान दक्षिणा की विशेष महत्व, और शास्त्र में भी लिखा गया आज के दिन दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करने पर उनके सतही रूप में जो है सिद्धि प्राप्त हो जाता है। किंतु एक विशेष त्योहार, विशेष दिन पर सरल चित्त में है भजन आदि करने पर अति सहज सरल रूप में है उसके सिद्धि प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज के दिन की एक विशेष महत्व दिखाया गया है। ये मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की श्रीमद् भागवत में भी है गंगा की महिमा भूरी भूरी दिखाया, महत्व भी दिखाया गया। गंगा स्नान, गंगा की महत्व भी दिखाया गया है। श्रीमद् भागवत में सगर महाराज की
उपाख्यान की वर्णन करते हुए श्री सुखदेव महाराज जी परीक्षित महाराज के कथा भी सुनाया। ये सगर महाराज इंद्र आसन यानी स्वर्ग आदि प्राप्ति करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ आदि करने लगे। 99 जब अश्वमेध यज्ञ हो गया और अंतिम जो अश्वमेध यज्ञ था, इंद्र विचार करने लगे ये सगर महाराज यदि 100 यज्ञ पूरा कर लिया, 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया तो मेरे आसन छीन लेंगे। इसलिए इंद्र ने जानबूझ करके किया कि सगर महाराज के अंतिम अश्व जो है, घोड़ा जो है, उसके चुरा करके भगवान कपिल देव की आश्रम में पीछे जाकर के बंद करके रख लिया। इधर यज्ञ की समय जब हो गया, ब्राह्मण लोग जो मंत्र आदि जप करने लगे, जो घोड़े के लेकर के आओ, देखा घोड़ा है ही नहीं, हाय हाय करने लगे। उस समय सगर महाराज के 60,000 60,000 60,000 पुत्र जो है सर्वत्र विचरण करते करते अंत में कपिल देव के आश्रम में पहुंचे। उस समय भगवान कपिल देव ध्यानस्थ होकर के विराजमान थे, आंख बंद करके। और सगर महाराज के पुत्र आदि देखा क्या तो घोड़ा जो है माने यज्ञ के घोड़ा उनके आश्रम में पीछे बांध करके रखा गया। तो वो लोग ने क्या बोले, ये साधु नहीं है, ये तो ढोंगी साधु है, अथवा डर के मारे भय से घोड़ा के आंख बंद करके बैठा हुआ है। इसलिए गाली गलौज और पत्थर आदि इसके ऊपर फेंकने लगे। और इसके पश्चात कपिल देव की ध्यान भंग हुई, आंख खुला, देखा सगर महाराज के 60,000 पुत्र उनके ऊपर अनेकों प्रकार जो है अत्याचार आदि कर रहे हैं। उस समय भगवान कपिल देव आंख खुला, आंख से इतने आग निकले, उससे अग्नि से आग से उनके 60,000 पुत्र क्या हो गया, सब छाई भस्म हो गया, सब छाई हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग एसेस सब छाई भस्म हो गई। इसके पश्चात सगर महाराज के जब पता चला, उन्होंने आकर के कपिल देव के निकट आकर स्तव स्तुति आदि करने लगे। तब कपिल देव कहने लगे, देखो तुम्हारे पुत्रों जो है छाई भस्म हो गया, उनके सदगति होगा यदि ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से, ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा को जी धराधाम में प्रकट करो और गंगा जल के स्पर्श से तुम्हारे सारे पुत्रों की सदगति प्राप्त हो। तो उसी सगर वंश में अनेकों राजा उत्पन्न हुए, वे लोग भी कठोर तपस्या आदि की, किंतु वे लोग सफलता प्राप्त नहीं किया। अंत में उसी कुल में, सगर महाराज के कुल में भगीरथ उत्पन्न हुए। भगीरथ कठोर तपस्या करके फिर सत्यलोक से जाने ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा को इस जगत में प्रकट कराया। गंगा की 3 धारा के बारे में भी वर्णन है। इसकी कथा को मैं विस्तृत रूप में नहीं कह करके 2 शब्द में ही बताता हूँ। ये स्वर्गलोक में इसे कहा जाता है मंदाकिनी कहा जाता है। स्वर्गलोक में इसे क्या कहा जाता है, मंदाकिनी धारा कहा जाता है। और पृथ्वी लोक में इसको कहा जाता है भगीरथी के नाम में, भागीरथी गंगा के नाम में पृथ्वी। अच्छा, भगीरथ महाराज के द्वारा जगत में प्रकट होने के नाते इसकी भागीरथी कहा जाता है। और नीचे में जो गंगा की एक धारा जो अत्यंत तेज गति से पाताल लोक में चले गए, उसे कहा जाता है भोगवती गंगा भी कहा जाता है। इसलिए गंगा की 3 धारा के बारे में शास्त्र में कहा गया है। यही गंगा की धारा, भागीरथी की धारा गंगा आकर के सगर महाराज के 60,000 पुत्र की जो छाई भस्म जो पड़ा हुआ था, उससे स्पर्श से वे लोग सब नित्य धाम में पधार गए। और इसकी कथा भी आगे भी वर्णन है, ये किस प्रकार ये पृथ्वी लोक में आया, जैसे नवद्वीप धाम में कैसे पधारे, इसके बारे में भी नवद्वीप धाम महात्मा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन किया है। भगीरथ जब आगे शंख बजाते ही चलने लगे और उसके पीछे पीछे गंगा की धार जब आने लगे, जन्नू ऋषि के आश्रम पर जब आ गए, और जन्नू ऋषि उस समय अपने अर्चन के सामग्री रखा था, और उस समय गंगा की धार सब लेकर के बहते हुए चल रहे।
तो उस समय ऋषि ने क्रोधित होकर के गंगा जल को पान कर लिया और गंगा जल उनकी अंदर में यानी पेट में प्रवेश किया। तब भगीरथ पीछे घूम करके देखा तो गंगा आगे नहीं आ रही है। तब उन्होंने आकर के जनु ऋषि के निकट आकर के स्तुति आदि करने लगे। तब उस समय जनु ऋषि ने अपने जानू को काट करके फिर गंगा को निकाल दिया। इसलिए गंगा के एक नाम है जाह्नवी भी कहा जाता है, ये समझते भी कहते हैं। इसलिए हमारे भक्त ठाकुर भी कीर्तन करें, कबे गौड़ बने सुरधनी तटे हा राधे हा कृष्ण बोले, हरे कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तले। जाह्नवी पुली ने, यहाँ पर जाह्नवी शब्द के अर्थ है जनु ऋषि के पुत्री के नाम भी कहा जाता है, जाह्नवी कहा जाता है। गंगा की उसी प्रकार भी यहाँ पर दिखाया गया है। और विशेष करके गंगा स्नान की विशेष महत्व है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में गंगा में अनेक प्रकार लीला विलास की। विशेष करके गंगा देवी नवद्वीप धाम को छोड़ करके जाना नहीं चाहती है, क्योंकि गंगा सोचने लगे ये राधा कृष्ण के मिलित तनु सचिनंदन गौरहरि इसी नवद्वीप धाम में प्रकटित होकर के अनेक जो मधुर लीला आदि प्रकाश करेंगे। इसलिए गंगा देवी मानो नवद्वीप धाम को चारी तरफ वेस्टर्न करके और खेलकूद करते हुए चारी तरफ जो है भ्रमण आदि करने लगे, जिससे 9 टापू को बना दिए, जिससे उसे कहा जाता है नवद्वीप के नवद्वीप समाहार इति नवद्वीप। द्वीप माने टापू, 9 टापू के समाहार होने के नाते इसे कहा जाता है नवद्वीप कहा जाता है। नव माने 9, द्वीप मीन्स आइलैंड, और वह नवद्वीप जहां पर स्वयं कृष्ण गौर सुंदर के रूप में यानी राधा कृष्ण के मिलित होकर के जो सुंदर जो रूप प्रकाशित किया, उदार जो रूप को प्रकाशित किया, इसलिए उसके भी नवद्वीप कहा जाता है। इसलिए गंगा देवी नवद्वीप धाम को छोड़ करके जाना नहीं चाहते। ये समझते भी बहुत वर्णन है। इस नवद्वीप में कोई आज दिन जाकर के स्नान करे, गंगा में स्नान करे, इसके महत्व अधिक बढ़ जाता है। और साथ ही नवद्वीप धाम में स्नान, गंगा में स्नान करने के साथ ही साथ वही ब्रज में वहां उनको स्थिति हो जाती है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया आराधितो नवनं वृंदावन एवते, नाराधितो नवनं वृंदावन एव दूरे, आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तबेह कृष्ण, आराधितो नववनम। नववन नवद्वीप धाम को जिन लोगों ने आराधना किया वो अति अवश्य वृंदावन धाम को प्राप्त करेंगे। आराधितो नववन वृंदावन से, नाराधितो नववनम, जिन लोगों ने नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया व नवद्वीप धाम को परिक्रमा नहीं किया, कस्मिन काले न, कभी वो वृंदावन धाम के प्राप्त नहीं कर सकते। आराधितो द्विजसुत, जिन लोगों ने द्विजसुत ने सचिनंदन गौरहरि के आराधना करते हैं, वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ब्रज गोपी धन, ब्रज गोपियों के प्राण धन, गोपी प्राण धन प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों ने नवदीप चंद्र गौर सुंदर की आराधना नहीं किया, कदापि वो ब्रजनंदन श्याम सुंदर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नवद्वीप धाम और नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर की आराधना महिमा शास्त्र में दिखा। और विशेष करके यही हमारे आज की विषय है। ये मकर संक्रांति पर हम नवद्वीप धाम और नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर और उनकी जो विशेष गंगा जो उसमें हम स्नान करें। एक गंगा स्नान की विशेष है। यदि शरीर के द्वारा संभव नहीं है तो हमको कैसे स्नान करना चाहिए? मन के द्वारा गंगा स्नान करो। यदि घर में आपके घर में गंगा जल है, आज उस गंगा की एक बूंद जल, जो एक बूंद गंगा जल लेकर के अपने सिर पर रख दो। देखो आपको गंगा स्नान की सारे फल आपको प्राप्ति होगा है।
हंस। इसलिए आज के विशेष महात्मा जिस गंगा की महिमा शंकराचार्य भी वर्णन करते हैं? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगी त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी शंकर मौली निवासिनी विमले ममवती रास्तंग तब दी कम तब वद कमले। है कम से कम एक मंत्र एक स्तुति पाठ कर लिया जाए गंगा की महिमा, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है? शास्त्र में लिखा है गंगा की तीर पर रहने वाले जितने लोग हैं मृत्यु के पश्चात साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। गंगा गंगा कहकर उच्चारण करने पर भी उनके समस्त पाप मुक्त हो जाता, नष्ट हो जाता है? यहाँ तक भी शास्त्र में लिखा गया गंगा के तट से लेकर के 400 मीटर तक जितने भी लोग रहते हैं गंगा की सुंदर शीतल जल हवा वायु स्पर्श से वो लोग भी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। गंगा की इतने महिमा दिखाया गया है। इसमें भी शास्त्र में लिखा गया एक समय भगवान श्री हरि के क्या बोलते हैं वाहन गरुड़ जी गरुड़ा वो उड़ करके जा रहे थे, गंगा के ऊपर उड़ करके चलते जा रहे थे। इतने समय गंगा के तट पर एक गर्त में क्या देखा, एक सांप जो है वहां निकल करके बैठा हुआ था। बस गरुड़ ऊपर से देखा, तीक्ष्ण नजर से देखा और देखते ही बस छट नीचे आ करके उस सांप के मुंह के जो है अपने पंजा से जो है पकड़ लिया। अब पकड़ लेने के साथ ही साथ वो सांप प्राण छोड़ दिया। और आश्चर्य की बात है, देखो सांप जब प्राण छोड़ दिया, सांप के जो पूंछ जो है गंगा के जल में स्पर्श हो गया है। बोले गंगा के जल स्पर्श होने के साथ ही साथ वो सांप के आत्मा है चतुर्भुज धारण कर लिया, शंकर चक्र गदा पद्म है भगवत परिकर के भांति स्वरूप धारण कर लिया। और जब सारण धारण कर लिया तब तो गरुड़ जी ने क्या की, बोले सांप को छोड़ करके और उनको पीठ पर बैठा करके वैकुंठ में लेकर के आया। बोले इसी प्रकार गंगा की इसने महिमा दिखाया गया। गंगा जल घर में रहने पर चोर डकैत बदमाश दुष्ट दुराचार कभी हो नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य मात्र भी क्या करना चाहिए, गंगा जल घर में रखना चाहिए। दो चीज घर में रखो, तुलसी और गंगा जल। कोई व्यक्ति मरने वाले हो उनके आंखों पर तुलसी पत्र दे दो और उनके जिहा पर एक बूंद गंगा जल दे दो। देखो मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस गृह में गीता गंगा आदि रहता है उस घर में भूत प्रेत कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। इसे घर में दो चीज रखो, एक गीता, छोटा गीता रखो, एक पॉकेट साइज गीता घर में रखो और गंगा जल रखो। देखो आपके घर में कभी भूत प्रेत पिशाच किन्नर अपदेवता शाकचुन्नी भी नहीं आएगा। शाकचुन्नी जानते हो, बहुत लोग शाकचुन्नी के बारे में जाते हैं, मेरे गुरुदेव सुनाते थे। शाकचुन्नी होता है एक प्रकार भूत पिशाचिनी होते हैं जो स्त्रियां क्या बोले अपघात में मर जाते हैं, वो शाकचुन्नी होकर जन्म लेते हैं। ऐसे सुना जाए, शास्त्र में भी ऐसे लिखा है, शाकचुन्नी होता है वो हाँ समझ। उनकी स्वभाव वो शाकचुन्नी भूत होता है क्या किसी घर में चले जाते हैं जिसको उनके स्त्री को जो है वो पकड़ करके कोई पहाड़ व गुफा में छुपा करके रख देते हैं और उनके घर में उनकी स्त्री के भांति उस घर में रहता है। लोगों के पता नहीं चलता है। उसके पति सोचते हैं ये हमारे पत्नी हमारे घर में, किंतु वो शाकचुन्नी उनके घर में रह रहे। शाकचुन्नी क्या करते हैं, उनके पत्नी के रूप धारण करके उनके घर में रहते हैं। हाँ समझे। फिर अंत में धीरे धीरे पति के सारे खून को चूस लेती है और अंत में सबको मार डालती है। तो उसमें एक बार प्रश्न पूछा था, जब कैसे पता चलेगा ये उसके उनके पत्नी असली पत्नी है कि शाकचुन्नी है, कोई पता नहीं चलेगा उसके। तो उस समय कहा जाता है देखो शाकचुन्नी जो होता है ना, साधारण मनुष्य व स्त्रियों के जो पैर सामने तरफ ऐसे होता है और शाकचुन्नी जो होगा ना उनके पैर उल्टी की तरफ होगा।
इतना ही बस। इसलिए वो शाकचुन्नी जो है अपने पैर को सब ढक करके रहती है? आज समझ में, इतने साड़ी वो पहनती है, बिल्कुल जमीन की तरफ घिसक के चलते हैं। वो अपने पैर को दिखाते नहीं, क्योंकि पैर उसको देख लिया तो वो समझ में कि ये तो हमारी पत्नी नहीं है, ये तो शाकचुन्नी है। फिर वो ओझा के अर्थात जो भूत पिशाच को जो ये करते हैं, क्या बोले, मंत्र के द्वारा वशीभूत को बुला करके उसको पिटाई करेगा बाद उसको इसलिए शाकचुन्नी है वो बहुत खतरनाक होती है। मैंने कभी कभी कहता हूँ, भाई तुम्हारी पत्नी असली पत्नी है कि घर में वो शाकचुन्नी है, इसे कैसे पहचान लगेगी? अपने पत्नी को हर रोज पैर को देखो अपने पत्नी को पैर को हर रोज देखना, ये उनके पैर सीधी तरफ है कि उल्टी तरफ है। यदि उल्टी तरफ हो, पीछे की तरफ हो पैर ऐसे है, तब ये समझा वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो शाकचुन्नी है। किंतु देखो जिसके घर में गंगा जल है और तुलसी और भागवत गीता रहते हैं, बोले शाकचुन्नी तक भी आ नहीं पाई है। इसलिए घर में क्या रखना चाहिए? गंगा जल है, और रोज प्रातः काल में उठ करके हाथ में गंगा जल ले लो, देखो शाकचुन्नी भाग जाएगी। वो है, वो बहुत डरती है शाकचुन्नी जो है, ये पिशाचिनी जो है गंगाजल की बहुत वो डरती है। घर में यदि गंगाजल रहे वो बिल्कुल तुम्हारे घर में नहीं, वो बस कुछ करना पड़े वो बस भाग जाएगी वो है। जिस प्रकार घर में आग लगने पर है, सब जैसे दौड़ करके भाग जाता है, बोले उसी प्रकार जिसके घर में गंगाजल रहता है, बोले भूत पिशाच शाकचुन्नी तक नहीं रहेगी। इसलिए आज के एक विशेष दिन है, आज के दिन पर क्या रखना चाहिए? घर में गंगाजल रखो, गंगाजल पान करो और गंगा की स्तुति करो है। यदि संभव है गंगा में स्नान करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। गंगा की एक बूंद जल सिर पर रखो है। किंतु आज ये विशेष दिन है, मकर संक्रांति है, दान पुण्य आदि के बारे में दिखाया गया है, क्योंकि ये समस्त विशेष गंगा स्नान की विशेष महत्व भी दिखाया गया है। जी आज के दिन ये समस्त करने पर घर में लक्ष्मी जो है बढ़ती है, आयु बढ़ जाता है, अनेक महत्व भी शास्त्र में क्या है। सूर्य कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर के अनुसार भी इस समस्त भी दिखाया गया है, इस तत्व को भी बताते हैं। तो आज यहाँ तक भी रहे है। विशेष करके मकर संक्रांति पर आप लोग सब ये पुण्य कर्म आदि करें। सबसे बड़ी पुण्य तो यही है भागवत कथा श्रवण करें है, जिससे हमारी गोपी गीत में श्रीमती राधिका स्वयं क्या बोले, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरेडितं कालमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरेडितं कलमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कृष्ण कथा कृष्ण नाम गोपी गीत क्या आप पढ़ा करो, गान गाया करो है। देखो अनेकों छंद से जो है गोपी गीत गाया जाता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ छंद कहा जाता है कनक मंजरी छंद। कनक मंजरी छंद से गोपी गीत कीर्तन करने पर स्वयं कृष्ण है आपके हृदय में है भ्रमर के भांति बंद हो जाए। जिस प्रकार सूर्य उदय में कमल प्रस्फुटित हो जाता है और भ्रमर आकर के कमल के मकरंद के जो पान करते करते उनकी सारी इंद्रियां जैसे जड़वत हो जाता है और उस कमल में आकर के वो सो जाते हैं, और अंत में सूर्य अस्त होने के बाद जैसे कमल के पंखुड़ियां अपने आप बंद हो जाता है, और उस समय वो भ्रमर कमल के अंदर में ही रह करके सारे निशी सारी रात्रि वो बिताते हैं। तात्पर्य क्या है? ये भागवत कथा रूपी मकरंद यदि कोई आस्वादन करे, भक्त रूपी भ्रमर और भक्त के हृदय रूपी
है ये कोमल व कमल वो अपने आप बंद हो जाता है। तो इसलिए आज के दिन में गंगा स्नान, भगवान की ऐसी अमृतमय कथा की श्रवण करें। है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज के दिन में विशेष करके आप लोग खिचड़ी ग्रहण करें। है छोटी सी एक कथा मैं बंद कर देता हूँ, मेरा स्मृति आ जाता है। बहुत दिन पहले की कथा है, केशव जी गौड़ी मठ में जब शुरू शुरू में मैं भी आया था। आज की मानो है कहते 40 साल की पुरानी कथा मेरा याद आ जाती है। यही आज के जो है 14 जनवरी जो है, आज ब्रजवासी के सारे घर ब्रजवासी लोग हैं, कोई संत महात्मा कोई भी रास्ता में जाए उसको बुला बुला करके है दान दक्षिणा खिचड़ी दान देते हैं। इसलिए हमारे ब्रज में भी आज तक भी ऐसी है, जे आज के दिन है समस्त ब्रजवासी लोग प्रातः काल में स्नान आदि करके गिरिराज गोवर्धन आदि के स्नान आदि करा करके ठीक 10 बजे है दान दक्षिणा देते हैं, खिचड़ी दान देते हैं, जैसे चावल दाल मिश्रित वो दान देते हैं। इसलिए हमारी याद है, तो इस दिन हम लोग देखो केशव जी गौड़ी मठ में, उससे हमें याद है आज के दिन में जितना खिचड़ी भिक्षा हो जाता है वो सारे खिचड़ी जो है 1 साल तक चलता रहता है। एक एक ब्रह्मचारी कम से कम 20-25 किलो जो है खिचड़ी है भिक्षा आदि करते थे। उस समय तो हम लोग 8-10-12 ब्रह्मचारी थे। हमें याद है एक एक ब्रह्मचारी, हम लोग सब एक एक ब्रह्मचारी कितने लाते थे, 20 से 25 किलो खिचड़ी हम भिक्षा करके लाते थे। तो आप लगा लीजिए है 4-5 मन हो गया ना, कितने मन हो गया है, 15-12 यदि हम ब्रह्मचारी हो और एक एक मानो एवरेज लगा दिए 20 किलो है तो कितने हो गया है 4-5 मन हो जाएगा ना, 250 किलो मे बी 250 किलो ऐसे चलो है। तो इतना पूरा हमारे साल 1 साल भर चल जाता था है। एक दिन की भिक्षा में पूरा साल पर खिचड़ी की व्यवस्था हो जाता था। इसलिए हमारे याद है जो गुरुदेव कहते थे जाओ आज के दिन सभी ब्रह्मचारी सन्यासी कोई मठ में नहीं रहेगा है, केवल मात्र श्री गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज रहते थे। और हमारे उस समय मठ के जो कमांडर केशव जी गौड़ी मठ के उस समय मठ कमांडर थे कुंज बिहारी प्रभु, बहुत मोटा था वो धर्मशाला भी देखभाल करते थे। और वो कुंज बिहारी प्रभु भोग लगाते थे ठाकुर जी की, और गुरुदेव खिचड़ी बनाते थे। मेरा याद है उस समय का बहुत ये प्रसंग जो है बहुत हृदयग्राही मर्मस्पर्शी कथा जो है मेरा याद है। सब ब्रह्मचारी चले गए, फिर गुरुदेव ने वो क्या बोले ठाकुर जी के भोग आदि रस आदि बनाया और हमारे कुंजेवरी प्रभु ने ठाकुर जी के भोग लगाया। तो हम लोग उस समय जो है करीब 5 बजे शाम को 5 बजे हम लोग लौटे। और उस समय बहुत भी ठंडी होता है। आज के दिन विशेष करके जो है 14 जनवरी जो है इसमें बहुत ठंडी भी होता है। कभी कभी जो है ब्रज में रिमझिम कर थोड़े भी हल्का बारिश भी होती है और इतने ठंडी बर्फीली हवा चलती है, मैं क्या बताऊं तो उससे मेरे याद है 5 बज गया, हम लोग सब ब्रह्मचारी जब आए तो गुरुदेव ने कहा कि देखो गुरुदेव की इतने महिमा हम क्या बताऊं। गुरुदेव स्वयं जो है ब्रह्मचारी के लिए गर्म पानी किया, उस समय तो गैस नहीं था देखो उसमें मिट्टी के बर्तन में जो है जल जो है गर्म करता था और नीचे लकड़ी कि आग लगा दी। गुरुदेव स्वयं इसे गर्म जल करके सब ब्रह्मचारी के आधे बाल्टी पानी दे दिया, बोले जाओ तुम स्नान करके आओ। और फिर हम लोग स्नान करके आए और बोले सब तिलक अन्निक करो। सब तिलक अन्निक किया, गुरुदेव हमके साथ भी तिलक अन्निक किया। फिर गुरुदेव बोले देखो तिलक अन्निक हो गया, चलो ये करो प्रसाद पढ़ो। देखो हम लोग सब बैठे, गुरुदेव बोले आज तुम लोग मैं प्रसाद देता हूँ। गुरुदेव स्वयं जो है अपने हाथ से सब ब्रह्मचारी को प्रसाद परिवेशन किया, वो मेरा याद है आज तक गुरुदेव की इतने वात्सल्य करुणा की महिमा कैसे भूल जाते हैं। और फिर 6 बजे 6:30 बजे ना 6 बजे आरती हुई आरती के बाद 6:30 बजे स्वयं गुरुदेव फिर हरि कथा के 7 से 8 तक शायद होगा, मैं टाइम तो भूल गया रात को गुरुदेव हरि कथा सुनाया। यही सगर महाराज की कथा, गंगा की उत्पत्ति के कथा, गंगा स्नान की महिमा, मकर संक्रांति की विशेष वैशिष्ट, ये सब कथा गुरुदेव ने परिवेशन किया। जय श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। जय गुरुदेव की जय। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस।
and gives me opportunity to remembrance. जय some प्रणाम past जय times. गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव प्रणाम जय प्रणाम दंडवत ठीक है। प्रणाम गुरुदेव आप लोग की दंडवत सभी मेरा प्रणाम चलो गुरुदेव की जय। जय आप जय अभी तो आपके गुरुदेव। समय आज बहुत आप हो गया लोगों ना, से हरि कथा अभी कितना बज गया? 8 प्रणाम बज गया श्रवण से। करके प्रणाम। गंगा स्नान हो गया। हाँ, what is the time here now? आज आपकी हरि कथा गंगा रूपी में स्नान कर लिया गुरुदेव। हाँ, गंगा में स्नान कर लो, बहुत अच्छे है। खूब हाँ, भालो लगे। गुरुदेव की महिमा के स्मरण करो। ये गुरुदेव कितने कृपालु है, हैं? आज समझिए। हाँ, गुरुदेव की महिमा ही विशेष विशिष्ट है। प्रणाम। माइक्रोफोन से गरम जल भी दिया था। आज के दिन गुरुदेव भी खिचड़ी स्वयं हाथ में बना करके ठाकुर जी के अपने इष्टदेव है के भोग लगा करके आज के दिन हम लोग के भी भोजन कराया था, है? आज समझ में, इसलिए हम भी अपने गर्व अनुभव करते हैं। गुरुदेव कितने कृपालु है। गुरुदेव की हाथ से भोजन और गुरुदेव की है अपने वरद हस्त के द्वारा है परिवेशन। आज के दिन गुरुदेव जो है सुंदर ये समस्त कथा श्रवण का, मकर संक्रांति की महिमा की कथा श्रवण कराया। गौर प्रेमानंदी। जय जय श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राम। गुरुदेव की जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव देवाय जय जय गुरुदेवाय श्री शिला गुरुदेव की जय की जय जय। जय। थैंक यू फॉर काइंडनेस। Srila Gurudev, you told makar means crocodile also, and it's also गंगा गंगा देवी she sits riding on the on back of makar. crocodile. Huh? But also the same word is makar मकर संक्रांति। मकर मकर today. crocodile। मकर संक्रांति। हाँ, मकर प्रणाम गुरुदेव, ভালো আছেন গুরুদেব? He's gone. Gurudev gone. धन्यवाद प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। আমি লন্ডন থেকে বলছি গুরুদেব, লীলা মাধুরী শর্মিলার মা। ভালো আছেন গুরুদেব?